आज है गंगोर पूजा का दिन। तो सुबह सवेरे लगभग 5:30 बजे सुबह की मतलब आज सुबह की जो हमारी शुरुआत है वो हुई थी। तो 5:30 बजे लगभग एकदम फ्रेश हम लोग उठ गए थे। जब कुछ इस तरीके का बड़ा काम होता है या कोई बड़ी पूजा वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है अलार्म सा रहता है दिमाग में, तो बस उसी वजह से। और यहाँ पे जो है चूरमा हमने एक दिन पहले ही बना करके रख लिया था और उसके इस तरह से मठरिए हम लोग बनाते हैं। तो 16 जितनी जैसे लेडीज़, जैसे मैं अपना 16 भाभी का आप इस तरीके से लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं गंगोर और ईसर को जिमाने के लिए। यहाँ पे मेहंदी, रोली, काजल, तेल का दिया, दूब और फूल, गेहूं और साथ में जल। तो इतनी सारी तैयारियों के साथ हम लोग जाने वाले हैं। इस बीच में बता दूं कि बच्चे जो हैं हमारे स्कूल जा चुके। सबसे पहले उठ करके क्या किया, मतलब बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया। वॉक पे नहीं गई थी आज क्योंकि आज बहुत सारा काम था इस वजह से। तो बच्चों का टिफ़िन बनाया, उसके बाद फटाफट से बीच में ही नहा धो के कंप्लीट हो गए थे हम लोग। और फिर फटाफट से जोत की तैयारी भी करके रख दी थी। जो नवरात्रि चल रहे थे, नवरात्रों में जोत भी होनी होती है। उसके बाद गंगोर माता की तैयारी और फटाफट से दौड़ते भागते लगभग बज रहे थे 7:45 और पहुँच गए इस तरीके से मंदिर। तो हमारे यहाँ का जो श्याम मंदिर है वहाँ पे है ना, इस तरीके से गंगोर और ईसर जो है मंगाए जाते हैं। और यहीं पे जो बहुत सी लोग जो लेडीज़ होती हैं वो घर पे ही ले आती हैं। तो घर पे करती है काफ़ी सारी लेडीज़, और बहुत ज़्यादा आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो मंदिर में आकर के करती है। तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, घर पे काफ़ी थोड़े बहुत रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ईसर जी और गंगोर माता कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे जो कुछ बैच है लेडीज़ का, यानी 1-2 बैच हो चुका था, तीसरा ग्रुप हमारा था मतलब पूजा करने के लिए। इस तरीके से दूब वगैरह ले करके और सब बैठी थी लेडीज़। काफ़ी गीत हो रहे थे, राजस्थानी गीत। हालांकि आजकल सबको ध्यान नहीं रहता, बट फिर भी हो रहा था। और हम लोग बुक लेकर के आए थे 12 महीने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि गंगोर और ईसर को ना दूब की जो डंठल तोड़ करके इस तरह से दातुन किया जाता है। एक मतलब प्रतीक सा होता है, बस इस तरीके से दातुन सा करके रखा जाता है। दूब को तोड़ करके दातुन करवा के और इस तरीके से गीत गा करके हम लोग, जैसे पहले तो गोबर माटी लगाते थे, गोबर माटी का चौका देते थे। अब क्या है कि वहीं पे हाथ फेर देते हैं पानी से और गीत चलता रहता है, गीत गाते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरे लोग जो है सीरा पूड़ी का भी भोग यहाँ पे रखा हुआ था। हमारे यहाँ तो चूरमे से होता है। और यहाँ पे मैं गेहूँ डाल रही हूँ ज़मीन में, इसके ऊपर दिया जलेगा और बाकी के गेहूँ इस तरीके से मटका रखा हुआ था वहाँ डाल दिए। तो जो भी यहाँ का जो गंगोर ईसर लेने आएंगे तो उनके लिए होता है ये सारे। और बस यहाँ पे दिया लगा दे रही हूँ और उसके बाद जो है बाकी की पूजा करेंगे। तो दिया प्रज्वलित करने के बाद ही बाकी की पूजा होती है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे गंगोर और ईसर को जो है श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में क्या होता है कि सबसे पहले मेहंदी लगाते हैं दोनों हाथों में हमारी गौड़ा माता को और ईसर जी को। मेहंदी का बहुत ही ज़्यादा ये रहता है। सबसे ज़्यादा सुहागन स्त्री के लिए तो मेहंदी का महत्व होता है। मेहंदी अच्छी रची होनी चाहिए हाथों में। तो बस हमारी गौरा माता को भी यहाँ लगा दे रही हूँ और ईसर जी को भी लगा दिया। फिर लगाएंगे हम लोग काजल, फिर तिलक करेंगे रोली चावल से इस तरीके से, और फिर खुद को भी वैसा ही श्रृंगार करना है। तो बिल्कुल बहुत ही रंग रंगीला ये त्यौहार होता है। हालांकि हमारे राजस्थान में, हम लोग तो बिहार में रहते हैं तो इसलिए जहाँ पे भी मारवाड़ियों की संख्या रहती है वहीं पे मतलब ये चीज़ दिखती है। लेकिन जब हम लोग राजस्थान कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्योंकि राजस्थान में तो ऑलमोस्ट मारवाड़ी ही राजस्थानी लोग होते हैं, तो राजस्थान में तो ऑब्वियस है कि होगा ही ये चलन। तो बहुत ही गजब तरीके से होता है। और जिनकी अभी अभी शादी हुई, यानी कि शादी के बाद जो गंगौर पड़ता है जिस लड़कियों का, उसके भी काफ़ी सारे नियम होते हैं। 14 दिन तक गंगौर पूजी जाती है। होलिका दहन वाले के दूसरे दिन से वहाँ की राख ला करके मतलब इसकी पूजा स्टार्ट होती है, जो ब्यावली लड़कियां होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि श्रृंगार कर दिया है यहाँ पे ईसर और गौड़ा का। और फिर जो है इस तरीके से 16 टिक्कियाँ लगाई जाती है, 16 रोली की, 16 मेहंदी की और 16 जो है काजल की। तो इस तरीके का हम लोग भी फटाफट से यहाँ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। काम तो खैर बहुत हो जाता है। नवरात्रि भी हम लोग का मतलब नवरात्रि की जोत वगैरह रहती है, घर की पूजा है और फिर पाठ वगैरह हम लोग जो संकल्प ले रखा है वो सारे रहते हैं और घर के काम। तो आज क्या किया था ना कि नाश्ता वगैरह बच्चों के साथ ही थोड़ा सा बना करके रख दिया था, जिससे कि हम लोग रिलैक्स्ड होकर के अपनी पूजा पाठ कर सके। तो पहले भी व्लॉग्स में मैंने आपको बताया है कि आप जब घर के जो आपके मेन जो कोर्स है, यानी कि मेन जो वर्क है, आप अपना कंप्लीट कर लो तो फिर आपको पूजा में ना अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि अरे खाना बनाया नहीं है मैंने और खाने वाले आके खड़े हो गए, और फिर बड़ा ही अजीब हो जाता। तो एनीवे चलते हैं। यहाँ देखिए गंगोर जी को यहाँ पे
जो है गुलाब फूल हमारे यहाँ ढेर सारे होते हैं, तो इस तरीके से सजा दे रहे हैं। तो गुलाब फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से सजा करके। तो बहुत ही रंग रंगीले से नज़र आ रहे थे हमारे ईसर और गणगौर। और बस लास्टली यहाँ पे जिमा दे रहे हैं चूड़मे से। उसके बाद जो है छांटा देना होता है, आरता होता है, एल खेल होता है, और साथ साथ में जो है गीत भी चलते जाते हैं। तो अभी सब आपसे शेयर करूंगी। और ये मठरिया जो है हमने 16 अपनी अपनी हिस्से की उठा ली थी, और 16 हम लोग को चढ़ा करके 8 जो है वापस उठा लेना है, यानी कि वो जो है हमारा प्रसाद बन जाएगा। हम जो सुहागन जो महिलाएं हैं वो अपना 8 उठा करके उसी से, जैसे कि मुंह बिटालना बोलते हैं, उसी से मतलब जो पहली बार हम लोग कुछ खाएंगे मुंह में लेंगे जब, तो पहली बार वही 8 जो है हम लोगों को खाना होता है। तो इस तरह के कुछ नियम है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर अब खुद का भी श्रृंगार लगा लेते हैं जो हमने ईसर और गौरा को चढ़ाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग काजल लगा ले रहे हैं और मेहंदी लगा लेंगे, रोली का टीका कर लेंगे। तो इसमें सुहाग की चीज़ों का बहुत महत्व है। बहुत जगह तो क्या होता है कि पूरा सुहाग भी चढ़ाया जाता है। तो मतलब हर एक के घर में थोड़ा अलग अलग नियम होता है। मतलब सेम ही कास्ट से बिलोंग करने के बाद भी थोड़े थोड़े नियम में अंतर हो जाते हैं। मायके ससुराल में भी थोड़े थोड़े, हमारे यहाँ वहाँ क्या होता है खीर पूड़ी सीरा से जिमाया जाता है, जबकि यहाँ पे इससे चूरमे से जिमाया जाता है। और यहाँ पे चलिए गीत शुरू हो गए हैं। बोया बहु सोना से चटो पिंटू कुमार जी ग्यारह रोगा सिराज कुमार बोया बहु रसी से चटो कमल कुमार जी ग्यारह रोगा सिराज यश कुमार जी बोया अभिनव कुमार जी बोया चित्रम बोया तो सूरजमल जी ग्यारह रोगा सिराज खाबर की बढ़िया कुंडो मांडे तो काम की बढ़िया सोया राज क्यारी फूटी दोना छुटा तो दोना चलता जाए जीराज खाओ न खाजा पियो न पानी तो फाट की रबड़ी राज हराए जवाना होय सोय मैं पेड़ती पूजती नहीं सोय मारे चल होय बोलती मारण देसा में चौकी सी चुनड़ी भी होय चौकी सी साड़ी भी होय सोय मैं पेड़ती पूजता रे सोय। तो यहाँ पे थोड़े बहुत गीत गाने के बाद अब छांटा देना होता है। तो उसमें भी कुछ गीत हुए, दोनों हाथों से पकड़ के हम लोग छांटा दे रहे थे, इसलिए उसका तो वीडियो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया। फिर आरता होता है यहाँ पे, यानी कि आरता वो भी गीत होता है एक तरीके से, और आरता करते हैं। और हाथों मतलब उसके बाद कहानी होती है गंगौर माता की, उसके बाद एल खेल होता है। पहले ये गाते हैं ना हर एक गोबर खेल खेल दिए बुआ ऐसी यो पानी की जाए सी यादो जा सोलिया गल यादो ईसर दस ना ऐसी यादो जा सोलिया गल यादो कानी राम ना ऐसी तो 10 घर बजाओ ना भाई को राजा पूजा कानी राम गोड़ी भी भूगरा हाथ का थोड़ी ना चेहरा का भी तो आना चाहिए जब बता हुआ तो वहाँ पे हल्दी की गांठ, पैसा, कौड़ी और एक सुपारी रखी रहती है, उसको जैसे गंगौर माता को आंखों में लगा के फिर खुद के लगाना रहता है, ताकि हमारा भी भाग सुहाग जो है वो बना रहे इसी तरीके से। तो इस तरीके से हुई हमारी गंगौर पूजा। शाम को होगा विसर्जन, देखते हैं जाएंगे कि नहीं, सब आपसे शेयर तो करूँगी। और यहाँ पे बस श्याम बाबा के दर्शन कर लेते हैं। हम लोग जब आए थे उस समय में आरती हो रही थी श्याम बाबा की, तो लेकिन हम लोग हड़बड़ में थे, तो फटाफट से इस तरह से गंगौर पूजा की हमने। और यहाँ पे जो है फूल वगैरह चढ़ा करके, मतलब श्याम बाबा का दरबार है, यहाँ पे बालाजी का दरबार है, तो सब जगह धोक वगैरह लेते हैं हम लोग डेली, अभी जब नवरात्रों में। और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा लेते हैं। और फिर यहाँ पे शिव जी का भी इस तरीके से मंड बना हुआ है, तो वहाँ भी रोज़ हम लोग आकर के सींच ही लेते हैं जब मंदिर आते ही हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके से। और फिर अब हम लोग उल्टा इस बार आज हुआ है, क्योंकि गंगौर की पूजा करनी थी, इसलिए पहले हम लोग श्याम मंदिर चले गए थे, उसके बाद आए हैं यहाँ पे दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद में अब जाएंगे घर, और फिर जा करके सबसे पहले जो है जोत का काम करेंगे, और उसके बाद जो है घर की पूजा है, जो घर की डेली पूजा हम लोग करते हैं वो करेंगे। उसके बाद मैं जो क्या करती हूँ कि चाय और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले करके फिर बैठूँगी अपनी पूजा में, यानी कि मैं जो सुंदरकांड का पाठ करती हूँ उसके लिए। मुनि जन सेवत सुर
दीन के दुख हारी जय। तो इतनी सारी पूजा करने के बाद अभी मैं बता दूं, चाय ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ले चुकी हूँ और यहाँ पे इस तरीके से दिया जला करके डेली पाठ करती हूँ। ये बेसन के लड्डू मैंने आपसे शेयर किए थे, घर पे ही बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप जा करके ज़रूर देखिएगा लाइव सेशन में। तो वो बना करके और पाठ का टाइम हो रहा था लगभग 10 बज रहे थे। इतनी सारी पूजा करने के बाद ही सुबह 5 बजे से हमने 5:30 में हमने स्टार्ट करी थी और उसके बाद जो है 10:30 बजे तक हमारा प्रॉपर पूरी इतनी सारी पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट वगैरह किया, थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना था वो सारा किया। और आज क्योंकि जो है हमारे सिंधारे भी हैं, तो सिंधारा क्या होता है कि तीज को मनाया जाता है ये, तो लड़कियों का बेसिकली जो बच्चियाँ होती हैं उनका और हम लेडीज़ का होता है सिंधारा। तो बचपन में तो काफ़ी धूम होती थी, काफ़ी चीज़ें मंगाई जाती थी, बाहर से गिफ्ट दिए जाते थे, मतलब काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है आज के दिन लड़कियों को, और जो वो खाती हैं वो मंगाया जाता है। तो लेकिन अब तो हम बड़े हो गए तो क्या कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं घर पे। तो यहाँ पे चाइनीज़ समोसे और आलू वाले ट्रेडिशनल समोसे दोनों ही बने हैं। तो क्योंकि नवरात्रों का फास्ट भी चल रहा था, नियम से खाना था भाभी को, तो हमने घर पे इस तरीके से बना लिया था। जनरली अब वैसा क्रेज़ नहीं रहा, बचपन में जो हो गया वो दिन तो वापस आने की नहीं रहे, मतलब नहीं है वो बेफिक्री के दिन, वो मौज के दिन। कोई भी फेस्टिवल आने वाला रहता था काफ़ी एक्साइटेड रहते थे कि अरे अब तो हमें ये गिफ्ट मिलेंगे या ये होगा हमारे साथ में, ऐसे मतलब ये चीज़ काफ़ी चीज़ें हम लोग सोच के रखे हुए होते थे कि इस टाइम पे जब ये आएगा ना सिंधारा तो इस चीज़ की हम लोग डिमांड करेंगे, ये वाला सूट लेंगे, ये वाला ड्रेस मंगवाएंगे। अब खैर बचपन गया, यादें गई, सब कुछ यादें हैं बट बचपन गया। कभी कभी तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सा लगता है पुरानी बातों याद करने के बाद तो, लेकिन खैर समय है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो परिवर्तन भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल अभी क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो फटाफट से इस तरह से फ्राई कर लिए हैं दोनों टाइप के समोसे। तो बहुत बढ़िया बने थे समोसे, बिल्कुल करारे। इसकी भी रेसिपी आपको लाइव मिल जाएगी। तो जनरली जो इस तरीके की कुकिंग्स वगैरह होती है मैं लाइव में डालती रहती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट